खनिज, इसमें जो पढ़ने वाला और सिंसियर है वही अयस्क है, बाकी तो फालतू है, उसका हम भी कुछ नहीं कर सकते। उसको सपनों की दुनिया में जीना है कि हमारा भी एक रिजल्ट हो। पटांग लड़के रहते हैं यहाँ पे, टाइम मिलता है तो पढ़ता है। छोटा सबको पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाना, जिस चीज के लिए पटना आया है उस चीज के लिए उसको टाइम टेबल बनाना। सोचिए कितना दुर्भाग्य की बात है कि तुम पटना आया, या फिर लाइव वाले लोग आप पढ़ क्यों रहे, पढ़ नहीं जो आप पढ़ रहे हैं जिस भी शहर में रह रहे हैं उसके लिए आपको टाइम टेबल, अरे टाइम टेबल बनाना चाहिए। मोबाइल कब चलाएंगे, बाहर कब जाएंगे, सब्जी ये सब कुछ लाने के लिए, ये सब चीज का टाइम टेबल किसका होता है? जो चीज सिंसियर रहती है उसके लिए टाइम टेबल होता है। ये दुर्भाग्य है। हम लोग भी बनाए थे, हम लोग तो 200-250 टाइम टेबल बनाए, हाँ 2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होता है। ये सब टाइम टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन कर लीजिए, आपका रिजल्ट एक ही शर्त पे होगा कि जो पढ़ाया हुआ है वो आपको हमेशा याद होना। ऐसा नहीं, इतना दुर्भाग्य है आप समझिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था का कि कहा जाता है कि बच्चों हम 1 हफ्ते बाद टेस्ट लेंगे, ताकि ये लोग एहसान करें टीचर के ऊपर कि 1 हफ्ता में रिवाइज करें और फिर आके टेस्ट। नहीं समझे? आपको पहले से पता होना है हम आपको पढ़ा क्यों रहे हैं। और एक बहुत खराबी होती है लड़कों में, वो सोचते हैं कि अभी हम पढ़ लेते हैं बाद में रिवीजन करेंगे, कभी नहीं होगा। खाना बना के दें या कहेंगे कि बाद में खा लेंगे, खराब हो जाएगा। जैसे मिला ताप दीजिए, तुरंत एकदम 30-40 रोटी कर दिए, 10 रोटी दबा के खा ली। ऑनलाइन वाले का टाइम टेबल होता है, वो लोग भी बनाते हैं। हाँ बाबू क्या कीजिएगा। अभी आप लोग क्या है? खनिज। जो इसमें पढ़ने वाला विद्यार्थी है अयस्क। इसमें से वो लोग हाथ उठाइए जो अयस्क है। अयस्क है, हाँ अयस्क है। अयस्क, आप अयस्क में हाथ उठाए थे। आप में कौन ऐसा गुण है जिसके हिसाब से आपको लगता है? अरे नहीं, हल्ला क्यों कर रहे हो भाई? रीजन हो, ऐसा थोड़ी है कि सारे लड़के पढ़ने में खराब है। आप बताओ बाबू, आप कहें कि हम खनिज नहीं है, अयस्क है, यानी बाकी तुलना में लड़कों से आप ज्यादा सिंसियर। आप में ऐसा क्या क्या चीज लगता है जो ज्यादा सिंसियरिटी वाला है? ले, अब तक टाइम टेबल नहीं बनाया है तो अच्छा हो गया। यहाँ पे घर पे कितना घंटा पढ़ते? तुम अयस्क नहीं है। खनिज में पाए, सुनो, खनिज में पाए जाना वाला कचरा है तुम। खनिज भी नहीं है तुम, खनिज में जो लपटाया हुआ कचरा है ना, ये वही कचरा है निम्न क्वालिटी का। समझ में आ रहा है कि तुम्हारा सियार? कोई दिक्कत? आप सिंसियरिटी आप में जरूरी होना चाहिए। पढ़ने वाले लड़कों को ना खुद से आत्मविश्वास होता है, आज पढ़े मन लगा। अयस्क को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओर। देहात में लोग कहते हैं गदहा का ओर है, सुने? गदहा का ओर। हम लोग बदमाशी करते थे तो दादाजी बोलते थे गदहा का ओर है, हम लोग को समझ में नहीं आता था गदहा का ओर। जब चैप्टर पढ़े कि ओर का मतलब होता अयस्क, अयस्क से वही चीज निकल सकती है जो उस चीज का अयस्क है। जैसे अल्मुनियम के अयस्क से अल्मुनियम, तो अल्मुनियम ओर से अल्मुनियम, आयरन ओर से आयरन। तो अब समझ में आया, दादा बोलते थे गदहा का ओर है, मतलब गदहा का। हम लोग को दादा गधा कहते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बचपन में तो सबके दादा दादी, हमें दादी को तो मतलब ही नहीं, दादी को कोई मतलब नहीं, उनको लगता था पढ़ाई लिखाई कोनो काम का चीज नहीं। हाँ खाओ, खूब बढ़िया बढ़िया खाओ, हाँ और बदमाशी करो तो हम छोड़ा लेंगे, ये सब कर लेंगे, बाकी तुम लोग। दादा मेरे बहुत स्ट्रिक्ट थे इस सब मामले में, बहुत खतरनाक। दादा बहुत जबरदस्त थे, पीटने के लिए कोई दिक्कत। टीचर थे मेरे दादाजी, और थर्सडे को वो थूरसडे बोलते थे। थर्सडे जो आता है ना फ्राइडे के जस्ट पहले, उसे क्या बोलते हैं? थूरसडे। और थूरसडे के दिन बड़ी मार मारते थे विद्यार्थी, सबको बड़ी मार मारते थे उस समय। हम लोग भी पिटाए हैं उनसे, और थूरसडे के दिन स्पेशल पीटते थे वहाँ। आजकल के स्कूल में अगर कोई टीचर किसी को पीट दे रहा है ना तो गार्जियन ओरहन लेके चल जा रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? छोटका लेके गया, आपका टीचर हमारे बच्चे को क्यों मारे, समझ में कैसे मार दिए? कोई बात नहीं, बुढ़ापा में यही आपको लात मार के कहेगा तो कहेंगे पतो हमारा मत मार ली बेटा को, पतो लेके चल। कहीं का लड़का छोट है तो बबुआ को कोई मारो नहीं, जवान होगा तो पिटाएगा, बचपन में पिटाएगा नहीं तब कैसे समझ में आएगा उसको? हमारा बाबू बुढ़ापा में लात मारेगा, पतो हमारे घर में तुम्हारा बेटा लात मारा है, पतो नहीं समझ में? यस सर बोलती है सर। हम ऐसे कुर्सी चला दे, कह दे कि कुर्सी से चोट लगा है, हम थोड़े मारे हैं। हाँ तो लड़का अकेले पगलाइल है। हाँ ओके, दिन भर कहेगी हाँ आपको तो मम्मी, हाँ जिस दिन तुम लोग को बढ़िया खाना पीना मिले, थोड़ा एक्स्ट्रा मान जान मिले, समझ जाना कि अगले 1 हफ्ता के अंदर कोई ना कोई उसका टारगेट फिक्स है, कोई ना कोई चाल चलने वाला है। समझ में आ गया? कितने दिन के अंदर? 1 हफ्ते। अब हमारे जितने साथ में जो दोस्त है सबका बिया हुआ है, उसको हम समझा दिए। अब उनकी पत्नी सब हमसे गुस्से लेती है सर, जब कुछ मान जान करती है सर तो पूछ देता है सर क्या बात है। अब वो कहे सब तो कैसे कहे सब, आप अब आपका तो मान जान करना भी बेकार है। नहीं समझ में आ गया? अब